इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में लोन का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला का भरोसा जीतकर युवक ने मकान का लोन दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने फर्जीवाड़ा कर खुद के नाम पर महिला के दस्तावेजों के आधार पर दोपहिया वाहन फाइनेंस करा लिए। जब किस्त वसूली का महिला के पास नोटिस पहुंचा तब उसे युवक के धोखे की जानकारी हुई। ये एक राहुल काची है जो एक महिला को लेके उसको एक प्रलोभन दिया कि हम आपका बैंक से लोन फाइनेंस करा देंगे, पर वह जो लोन उसके कागजात लिए गए उससे उसने एक व्हीकल फाइनेंस कराया, मोटरसाइकिल, और उस मोटरसाइकिल का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा रहा था। फाइनेंस उस महिला के नाम से हुआ था और जब बैंक की किस्त उस महिला के पते के स्थान पर पहुंची तो उस महिला ने शिकायत की, जिसकी हमने जांच की। राहुल काची को 420 और 400 के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद वर्तमान में वो जेल में है। जबलपुर के हनुमानताल क्षेत्र में टेढ़ी नीम के पास एक पति ने अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट की जानकारी लगने के बाद हनुमानताल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। इस घटना में ताज मोहम्मद की पहली और दूसरी पत्नी को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताज मोहम्मद करके एक है, तो दो पत्नियां हैं उसकी कथित तौर पे। तो हुआ यूँ कि वह पहली पत्नी के पास था और चूँकि दूसरी पत्नी की तबीयत ख़राब थी, वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कह रही थी। इस ना सुनते हुए पहली पत्नी के पास चला गया था, तो फिर वो पीछे से अपने भाइयों के साथ पहुंची और दोनों पत्नियों और पति की बात वैसे भाई भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आपस में ये झगड़ा कर लिए। हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो पहली पत्नी की तरफ से भी चूँकि उसको चोट आई थी तो उसमें साधारण मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है और दूसरी पत्नी जो है अभी विक्टोरिया में, चूँकि साधारण चोट ही है लेकिन चक्कर आ रहे थे तो उनको भर्ती कर दिया गया है। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत चैरीताल राजीव नगर में रहने वाले के 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता ने बताया कि मृतक दमोह का निवासी एक युवती से बेइंतहा एक तरफा प्यार करता था, लेकिन युवती ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से दुखी होकर मृतक युवक ने उसकी फोटो सीने में चिपकाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो वह हैरान रह गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मर कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। 3 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में जिस समय घर पर अकेला था, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर मर्ग कायम किया जाकर जांच में लिया गया है। जांच की जा रही है। सुसाइड नोट एक इसमें मिला है, जिसमें सुसाइड नोट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला रहा है। लड़की से प्रेम करता था, उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, इसी कारण से इसने सुसाइड किया है। जबलपुर के गौरीघाट थाने के अंतर्गत जलेहरी घाट में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घाट में मौजूद लोगों ने एक लाश पानी मुतराती देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद लाश को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। थाना गौरीघाट जलेहरी घाट में आज सुबह 9 बजे करीब अज्ञात शव घाट में मिलने की सूचना मिला। उस सूचना पर घाट में आकर अज्ञात शव को नर्मदा नदी से किनारे करवा कर मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर रहा हूं। अभी अज्ञात शव की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष की। इसी के साथ बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज CJM यशवंत मालू के आदेश पर मोबाइल न्यायालय लगाकर वाहन चेकिंग की गई, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। न्यायालय के रूप में जो है आज नागराज चौक में वाहन चेकिंग आयोजन करा है। उनमें हमारा स्टाफ लगा हुआ है। लोगों से रोककर उनके जो दस्तावेज उस संबंध में पूछ रहे हैं, बिना हेलमेट और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उसकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को जबलपुर में SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं से निराकरण का आश्वासन दिया। लड़की हमारी गायब है 6 महीना से। शुभम बर्मन के साथ शादी करी रही है 2 साल 10 महीना पहले नवंबर में, और अब उसका कोई पता नहीं है। फरवरी से 6 महीना हो चुके हैं। कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है। थाने में रिपोर्ट करे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। ओमती थाने वाली पुलिस। आज जबलपुर में प्रतिभावान पुलिस खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि जबलपुर पुलिस में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुनीता को SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मानित किया। सब इंस्पेक्टर सुनीता को विक्रम अवार्ड मिल चुका है।
हमारे पुलिस विभाग में अति प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनका अभी रिसेंटली खेल दिवस में सम्मान भी हुआ था। इसमें प्रमुख रूप से अभी एसपी ऑफिस में सुश्री सुनीता पंच, मिस्टर थापा और श्री देवेंद्र उपाध्याय एसपी ऑफिस में आए तो उनका यहाँ सम्मान किया गया। और मुझे आशा है कि अपने निरंतर प्रयासों से ये आगे भी पुलिस विभाग का नाम और गर्व से ऊंचा करेंगे। बारिश होने की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। बारिश के लापता हो जाने से पारा अपनी मनमानी पर उतर आया है। दिन पर दिन पारा बढ़ रहा है और औसत से ऊपर जा रहा है। हवा में नमी घट रही है। दिन भर तेज धूप भीषण गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम एकदम शुष्क बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में मानसून का एक नया सिस्टम बना था, पर यह सिस्टम मध्य प्रदेश की बजाय आंध्र प्रदेश की ओर चला गया। जबलपुर में जनजीवन उमस भरी गर्मी से बेचैन नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।